हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हो? क्या कर रहे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने बेटा ये 3C की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं उनको आप अपनी रफ नोटबुक में करके देख लेना, ठीक है बेटा। और फेयर नोटबुक में मैंने जितना करवाया है उतना ही आप कर लेना। ओके। तो आज हम ये न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3D की, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ बात है वो जान लेते हैं। देखो बेटा, क्या होता है, कई बार हमें बाथरूम जाने की इच्छा होती है और हम बाथरूम नहीं जाते हैं, ठीक है। या तो हम अपने किसी काम में बिजी हो रहे हैं या अपना होमवर्क कर रहे हैं और हमें बीच में बाथरूम जाने की इच्छा होती है। हम या तो आलस महसूस करते हैं या फिर उस काम में ज़्यादा बिजी हो रहे हैं और जिसकी वजह से हम बाथरूम नहीं जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत आदत है बेटा। इससे हमारे शरीर में बहुत सी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं बेटा इस चीज़ से, ठीक है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को साइड करिए और पहले बाथरूम की तरफ भागिए, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और देखो, हमारा जो खाया हुआ भोजन है ना, वो 7 घंटे में पच जाता है, ठीक है। तो 7 आवर में वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारा भोजन। तो अगर आप हर रोज़ नियमित 2 टाइम सोच जाते हैं, सुबह और शाम को, तो ये बहुत ही अच्छी आदत है। इससे आप पेट की बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या है ये। एक कंपनी एक्सपोर्टेड 900 बाइसिकल, ठीक है। एक कंपनी है ना, 900 बाइसिकल का निर्यात करती है, यानी कि एक कंपनी 900 साइकिल बेचती है, ठीक है। देखो उसके बाद द प्राइस ऑफ ईच बीइंग 8550 रुपीज़। एक साइकिल की कीमत है बेटा 8550, ठीक है। एक साइकिल इतने रुपए की आती है और कंपनी कितनी साइकिल एक्सपोर्ट करती है बेटा? 900 साइकिल। तो बताना क्या है फिर लास्ट में, देखो व्हाट विल बी द टोटल प्राइस, यानी कि टोटल प्राइस, हमें कुल कीमत बतानी है बेटा कि टोटल कितना प्राइस होगा ऑफ द बाइसिकल एक्सपोर्टेड, यानी कि सारी जितनी भी टोटल बाइसिकल है 900, उनका टोटल प्राइस क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है। देखो एक साइकिल कितने की बेटा? इतने रुपए की, 8550। तो 900 साइकिल कितने रुपए की होंगी? तो इसके लिए क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई हमेशा, ठीक है। क्या होगा इसके लिए? मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखो एक छोटी सी बात है, मैं आपसे बोलूँ बेटा कि 1 रुपए में 5 टॉफ़ियाँ आती हैं, तो मैं आपसे पूछूँ, बताइए बेटा कि 5 रुपए में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी? तो आप क्या करोगे बेटा? 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, और बता दोगे कि सर 25 टॉफ़ियाँ आएंगी। तो सेम ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज आप क्या लिखोगे? तो लैंग्वेज लिख दोगे कंपनी एक्सपोर्टेड बाइसिकल 900, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? प्राइस ऑफ ईच बाइसिकल कितना हो जाएगा ये? 8550, और लास्ट में टोटल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 215 आर सेक्शन फॉर ईच अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। ये कहता है बेटा कि 215 रुपीज़ आर सेक्शन फॉर ईच अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता है बेटा भूकंप, भूकंप को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। अफेक्टेड पर्सन यानी कि वो पर्सन जो भूकंप से अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है, यानी जिनको भूकंप ने नुकसान किया है, उन पर्सन की बात हो रही है। इन गुजरात के अंदर ये कह रहा है बेटा
कि जो लोग भूकंप से अफेक्ट हुए हैं उनको प्रत्येक को 215 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 215 रुपये उनमें से प्रत्येक को मिलते हैं। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट डोनेट, तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, कोई ये संस्था है। ठीक है, ये क्या करती है, डोनेट करती है 87,935 रुपीज़। ठीक है, ये कोई इंस्टीट्यूट है, ये इतने रुपए डोनेशन करता है। ठीक है, तो आपको ये बताना बेटा, अमंग हाउ मैनी अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन कैन द सम डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यानी कि वो जो पैसा है वो कितने अर्थक्वेक अफेक्टेड लोगों को पैसा मिलेगा। तो आपको ये बताना है बेटा कितने लोगों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, आप समझे इस क्वेश्चन को। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ फिर से। इसमें क्या कहा गया बेटा, इसमें कहा गया कि कोई भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। ठीक है, उससे लोगों को नुकसान हुआ। ठीक है, फिर क्या करता है, कोई ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है ना, ये क्या करता है, डोनेशन करता है। ठीक है, लोगों की हेल्प करने के लिए। और प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक आदमी को 215 यानी 215 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और ये टोटल डोनेशन करता है 87,935। तो आपको ये बताना है कि ये डोनेशन कितने लोगों के अंदर हुआ। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे बेटा, आप इसको डिवाइड करोगे, इस नंबर को आप डिवाइड करोगे 215 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कि ये कितने लोगों के अंदर वो, ठीक है, ये डोनेशन हुआ है। ओके, तो आप इसको डिवाइड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको डिवाइड। ठीक है बेटा, अब ये थर्ड का क्वेश्चन देखो लास्ट। ए राइस गो डाउन ओनर परचेज। ठीक है, एक राइस गो डाउन ओनर है बेटा, ये क्या करता है, परचेज करता है 16,780 क्विंटल, इतने क्विंटल ऑफ राइस, चावल। यानी कि कोई ओनर है ये गोडाउन का, ये बेटा 16,780 क्विंटल राइस परचेज करता है, इतने चावल खरीदता है ये। कितने क्विंटल, 16,780 क्विंटल चावल खरीदता है ये। ठीक है, क्या आगे है देखो बेटा, एट द रेट ऑफ 525 पर क्विंटल। ठीक है, इस चावलों का रेट क्या है बेटा, एक क्विंटल की कीमत है 525। तो व्हाट वाज द टोटल प्राइस ऑफ राइस परचेज, तो टोटल प्राइस क्या होगा वो हमें बताना है बेटा। ठीक है, देखो एक क्विंटल की कीमत कितनी है, 525। आपको बताना है बेटा 16,780 क्विंटल की कीमत क्या होगी। तो ध्यान रखना बेटा, देखो एक किलोग्राम की कीमत है 525, 16,780 की बताने। तो बेटा ज़्यादा, देखो एक की कितनी 525, अब ज़्यादा की निकाल रहे हैं ना, तो ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कम के लिए हमेशा डिवाइड होता है और ज़्यादा के लिए हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 1 की थी 525, आपको निकालनी है बेटा 16,780 की, तो यानी कि ज़्यादा की निकाल रहे हो ना आप, तो ज़्यादा के लिए क्या होगी बेटा, हमेशा मल्टीप्लाई। 525 की 16,780 से क्या होगी, मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, तो लिख देंगे ओनर परचेज राइस। ठीक है, ओनर परचेज राइस, शुरू में ये लिख देंगे हम। तो कितना खरीदा बेटा उसने चावल, 16,780। फिर लिख देंगे प्राइस ऑफ राइस पर क्विंटल। ठीक है, प्राइस ऑफ राइस पर क्विंटल कितना है, 525। और लास्ट में टोटल प्राइस ऑफ राइस परचेज 525 को 16,780 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर समझ नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ में बेटा मैंने इसको सभी को सोल्व कर रखा है,
आप उसमें भी देख सकते हो। ओके।